हाय एवरीवन। आज जो एक परफेक्ट मार्किंग होती है ना डिमांड एंड सप्लाई जोन की, आज हम वो आपको सिखाने वाले हैं कि मैं एक्चुअल में एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे डिमांड जोन की मार्किंग करता है, कैसे सप्लाई जोन की मार्किंग करता है, कितने तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है चार्ट में एक डिमांड का या सप्लाई का, कौन सा एक वैलिड कैंडल बनता है डिमांड मार्किंग के लिए और सप्लाई मार्किंग के लिए, कितने बेस कैंडल्स को हम मार्क करेंगे जब एक डिमांड जोन फॉर्म होगा या एक सप्लाई जोन फॉर्म होगा। तो ये सब चीज़ें ना आज मैं आपको पहले थ्योरेटिकल समझाऊंगा, फिर उसके बाद चार्ट में प्रैक्टिकल समझा देंगे। तो आपको कभी मार्किंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन पहचानने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक प्रोफेशनल के तरह डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क कर पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो कहीं मत जाना, एंड तक देख जाना, आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स रियल वाइज अपलोडेड हैं। ठीक है, कंटेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, लाइक कर देना। और जो भी सीखो आप, कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में अपना एक फीडबैक दे जाना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब समझो, देखो डिमांड एंड सप्लाई जोन और उनको मार्किंग से पहले ना हमें दो चीज़ें पहले समझनी है। एक आपको बेस कैंडल समझना पड़ेगा, एक आपको सिग्नल कैंडल समझना पड़ेगा। इन्हीं दो कैंडल्स का खेल है पूरा डिमांड एंड सप्लाई जोन में। आप इसको समझ गए ना तो आप अच्छे से मार्किंग भी कर लोगे और आप जोन भी पहचान लोगे। तो सबसे पहले ना मैं बेस कैंडल को आपको समझाता हूँ कि बेस कैंडल किस कैंडल को कहते हैं। इस कैंडल को आप देखना, इस कैंडल में क्या है कि इस कैंडल की जो बॉडी है ना, ये रेड कलर की जो बॉडी है, ये इस पूरे कैंडल की ना 50% से कम है। कितना परसेंट? 50%। अगर जिस भी कैंडल की बॉडी 50% से कम हो, उस पूरे कैंडल के साइज के कंपैरिजन में वो कैंडल बेस कैंडल कहलाता है। चाहे वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, कलर मैटर नहीं करता। मेरा एक एक वर्ड्स पे ध्यान देना। आप एक बार में आपको लेक्चर अगर समझना है ना, इसको बार बार रिपीट करना, एक एक वर्ड्स पे फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपके कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। फिर कलर मैटर नहीं करता, विक चाहे नीचे बड़ा हो या विक ऊपर बड़ा हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ बॉडी जो है ना, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी 50% से कम होना चाहिए, उस कैंडल को हम बेस कैंडल कहते हैं। सिंपल, क्योंकि सारी मार्किंग ना अभी बेस कैंडल ही में किया जाता है डिमांड और सप्लाई जोन का। तो आप इस बेस कैंडल को ध्यान से समझ लेना। और जो दूसरी कैंडल है ना, सिंपल, जिस कैंडल की बॉडी 50% से ज़्यादा हो, कितना परसेंट? 50% से ज़्यादा हो, उसको सिग्नल कैंडल कहते हैं। कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। ठीक है, 50% से ज़्यादा हो, वो एक सिग्नल कैंडल कहलाता है। अब कितना परसेंट वाला बॉडी सिग्नल कैंडल एक डिमांड के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, एक वैलिड होता है, वो सब चीज़ें अभी हम आगे बात करेंगे। तो बेस कैंडल और सिग्नल कैंडल आप समझ गए। उसके बाद ना हम डायरेक्टली डिमांड के पैटर्न पे आते हैं। देखो, डिमांड का दो पैटर्न है। एक आपका डीबीआर है, जिसको हम ड्रॉप बेस रैली कहते हैं, और एक आपका आरबीआर है, जिसको हम रैली बेस रैली कहते हैं। तो डिमांड जोन जो बनता है ना, वो सिर्फ दो ही पैटर्न से बन सकता है। एक आपका ड्रॉप बेस रैली और दूसरा जो है ना वो रैली बेस रैली। ये दो ही पैटर्न बनता है। अब आप समझो, ये जो ड्रॉप बेस रैली है ना, जिसको हमने डीबीआर लिखा है, इसको आप रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हो। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। अभी यहाँ पे कैसे बना है हम आपको अभी समझाएंगे, लेकिन ये डीबीआर ना ये रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। अब डिमांड जोन के लिए बनता है तो ये ना हमेशा, ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को ना आप ध्यान रखना, ये हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है। ये कभी भी टॉप पे नहीं बनेगा, ये कभी भी बीच में नहीं बनेगा, ये हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है। इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो इसको आप रिवर्सल डिमांड पैटर्न भी कह सकते हो। ठीक है, अभी हम आपको समझाएंगे डिटेल में। एक आपका रिवर्सल पैटर्न बना, दूसरा जिसको हमने आरबीआर कहा, जिसको आप रैली बेस रैली कहते हो, इसको ना कॉन्टिन्यूस पैटर्न कहते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तभी ये बनता है, बीच में बनता है। ये इस कॉन्टिन्यूस पैटर्न का फॉर्मेशन ना बीच में होता है, ना ही चार्ट के बॉटम पे होता है और ना ही चार्ट के टॉप पे बनता है। ये पैटर्न हमेशा बीच में बनेगा आपको। तो रिवर्सल पैटर्न और कॉन्टिन्यूस पैटर्न के बीच के डिफरेंस को आपने समझा कि रिवर्सल पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है और कॉन्टिन्यूस पैटर्न हमेशा चार्ट के बीच में बनता है। तो डिमांड जोन के ना दो ही पैटर्न फॉर्म होते हैं पूरे चार्ट में। अभी आगे सप्लाई की भी बात करेंगे हम, पर पहले डिमांड पैटर्न बनता कैसे है इसको भी आप समझ लो। सबसे पहला डिमांड का जो पैटर्न है ना, ड्रॉप बेस रैली, जिसको हमने रिवर्सल पैटर्न भी कहा है। ड्रॉप का क्या मतलब कि प्राइस जब नीचे आता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉप कहते हैं कि प्राइस नीचे गिर रहा है, और जब प्राइस नीचे गिरेगा तो रेड कैंडल का ही तो फॉर्मेशन करेगा ना,
ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए नीचे तो आता नहीं है ना, रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन होता है, तो इसको ड्रॉप बोला जाता है। और B4 क्या है, बेस कैंडल है, और ये बेस कैंडल है मेरा, यानी कि एक ड्रॉप कैंडल बनने के बाद प्राइस जो है ना एक बेस कैंडल का फॉर्मेशन करता है। अब बेस कैंडल के पीछे भी लॉजिक समझ लो, बेस कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होता है। बेस कैंडल में ना एक्चुअल में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होती है। बेस कैंडल की क्लोजिंग ना वो इंडिसीजन क्लोजिंग होती है, यानी कि जिसमें ना ही बायर्स का डिसीजन होता है ना ही सेलर्स का डिसीजन होता है, ना ही बायर्स जीत पाता है और ना ही सेलर्स जीत पाता है। इसीलिए इस बेस कैंडल को ना इंडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। अगर बेस कैंडल की ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट, यानी कि मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, वीक बनाया, वापस से प्राइस नीचे आता है और इसी पॉइंट पे क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक इंडिसीजन कैंडल हुआ ना। है तो ये भी बेसिक कैंडल, पर है तो इंडिसीजन कैंडल ना, जिसमें ना ही बायर्स डिसाइड कर पाया ना ही सेलर्स डिसाइड कर पाया। तो एक इंडिसीजन कैंडल बनने के बाद तब जाके एक सिग्नल कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और ये कैंडल ना ग्रीन कलर में फॉर्मेशन होता है। अब कलर मैटर करता है, अब समझना इसको। एक ड्रॉप कैंडल रेड कलर का होना चाहिए, उसके बाद एक बेस कैंडल होना चाहिए, और उसके बाद ना एक सिग्नल कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, और वो कैंडल ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब ये भी समझ लो, मैंने आपको क्या कहा था कि सिग्नल कैंडल 50% से ऊपर वाले बॉडी कैंडल जो है सिग्नल कैंडल कहलाता है। लेकिन जब एक डिमांड का फॉर्मेशन होता है ना, तो इस बेस कैंडल बनने के बाद ये जो रैली कैंडल है ना, ये ड्रॉप कैंडल कहलाएगा, ये आपका बेस कैंडल कहलाएगा, और ये एक रैली कैंडल कहलाएगा, क्योंकि प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये जो रैली कैंडल है ना ग्रीन कलर का, इसमें एटलीस्ट 80% बॉडी होना चाहिए। अब इस सिग्नल कैंडल में 50% बॉडी से नहीं चलेगा, एटलीस्ट 80% बॉडी की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी जाके वो एक वैलिड सिग्नल कैंडल होता है, एक अच्छा डिमांड जोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका ड्रॉप कैंडल बन गया, प्राइस नीचे आया, एक इंडिसीजन कैंडल बना जिसमें बायर्स और सेलर्स दोनों का फाइट हुआ, कौन जीता ये डिसाइड नहीं हुआ। बाद में ये जो आपका ग्रीन कलर का सिग्नल कैंडल है, इसने डिसीजन दिया कि बायर्स जीता है, इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, क्योंकि पहले प्राइस नीचे गिर रहा था, अब प्राइस में रिवर्स हो गया, अब प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको सारी लॉजिक समझ आई ना। तो ये आपका बन गया ड्रॉप बेस रैली वाला पैटर्न, जिसको हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। तो डिमांड जोन का पहला पैटर्न क्लियर हुआ ना। अब दूसरा पैटर्न समझो, जिसको हम कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं, जिसको आप रैली बेस रैली भी कह सकते हो। जब प्राइस ऊपर जाता है ना कुछ इस तरह से, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ इस तरीके से सिग्नल कैंडल बनाता हुआ प्राइस ऊपर चला जाता है, इस तरह से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ प्राइस एकदम बिल्कुल 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है, इस तरह से तो होता नहीं है ना। एक्चुअल में प्राइस कैसे मूव करता है चार्ट में, अब देखो, ये एक सिग्नल कैंडल बनाया, ठीक है, एक और सिग्नल कैंडल बना दिया, उसके बाद प्राइस में क्या होता है, एक इंडिसीजन कैंडल बनता है, यानी कि बायर्स तो पहले चाहता है कि प्राइस को ऊपर लेके जाए, लेकिन सेलर्स क्या करता है, उस प्राइस को नीचे ढकेल देता है, और एक इंडिसीजन कैंडल की क्लोजिंग होती है। ये प्राइस जब ऊपर जाता है ना, इसी बीच में ये इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, और ये इंडिसीजन कैंडल फॉर्म होने के बाद वापस से जो है ना एक फिर रैली कैंडल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बायर्स जो है अब इस इंडिसीजन कैंडल में जो एक फाइट हुआ था बायर्स और सेलर्स के बीच में, उसको जीतने के बाद एक रैली कैंडल का फॉर्मेशन करता है ग्रीन कलर का। तो ये आपका क्या बना, ये एक रैली कैंडल बना, यहाँ बीच में एक बेस कैंडल बना, और उसके बाद एक रैली कैंडल बना। तो ये आपका रैली बेस रैली वाला पैटर्न बना, इसीलिए इसको ना कॉन्टिन्यूस पैटर्न कहते हैं। अभी आप मार्किंग छोड़ दो, मार्किंग अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे मार्क किया जाता है, सिर्फ आप पैटर्न को समझो। इसको कंटिन्यूस पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाता है ना कुछ इस तरह से, इसी बीच में ये पैटर्न का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह से। ये ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्मेशन होता है जब प्राइस ऊपर जाता है, फिर एक बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसको इंडिसीजन कैंडल भी आप कह सकते हो, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हुआ जिसको आप रैली कैंडल भी कह सकते हो। तो आपका क्या बना, ये रैली कैंडल, बेस कैंडल और रैली कैंडल, तो रैली बेस रैली, इसीलिए हम इसको कॉन्टिन्यूस पैटर्न कहते हैं। तो डिमांड जोन का दो पैटर्न हो गया, एक रिवर्सल पैटर्न, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न, जिसको आप DBR और RBR कह सकते हो। अब हम सप्लाई जोन के पैटर्न को भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मार्किंग को समझेंगे। अब इस सप्लाई जोन के पैटर्न को समझो। सप्लाई जिस तरह से डिमांड जोन का दो पैटर्न बनता है, ऐसे ही सप्लाई का भी दो पैटर्न बनता है। एक को हम RBD कहते हैं, जिसको आप रैली बेस ड्रॉप कह सकते हो, और दूसरा DBD कहलाता है, जिसको आप ड्रॉप बेस ड्रॉप कह सकते हो। तो RBD को ना, जिसको रैली बेस ड्रॉप कहते हैं, इसको भी आप रिवर्सल पैटर्न कह सकते हो, और ये जो DBD पैटर्न है ना, जिसको आप ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हो, इसको आप कॉन्टिन्यूस पैटर्न कह सकते हो।
ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होता है हम आपको वो समझाते हैं। आपने पैटर्न तो समझ लिया ना, अब इस रिवर्सल पैटर्न जिसको आप रैली बेस ड्रॉप कहते हो उसको समझो। एक चीज समझ लो, ये रिवर्सल पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप में बनता है। हमने आपको क्या बताया था, इस डिमांड के केस में ये वाला रिवर्सल पैटर्न ये हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है, क्योंकि प्राइस पहले नीचे आता है, नीचे से ऊपर इसका रिवर्सल होता है। और इस सप्लाई के केस में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर से इसका नीचे की साइड रिवर्सल होता है, इसीलिए हम इसको ना रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। और ये चार्ट के ना हमेशा टॉप पे बनता है, ना ही मिडिल में बनता है, ना ही ये डाउन साइड में बनता है, हमेशा टॉप पे दिखेगा आपको, ये टॉप पे जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है। अब किस तरह से बनता है उसको भी समझ लो आप। हमने पहले क्या कहा, पहले आपका रैली कैंडल है, उसके बाद बेस कैंडल है, उसके बाद आपका ड्रॉप कैंडल है। तो पहले आपका क्या बनेगा, रैली कैंडल बनेगा ना। ये जो कैंडल है ग्रीन कलर का, ये क्या है, ये एक रैली कैंडल तो है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल बनाया है। इस तरह से पहले और भी ग्रीन कैंडल्स तो होगा, ग्रीन कैंडल्स बनता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा होगा। ऊपर जाने के बाद एक टाइम पे प्राइस में एक इंडिसियन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये इंडिसियन कैंडल में बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन जीता, ये अगली कैंडल, ये जो कैंडल है ना सिग्नल कैंडल, जिसको आप ड्रॉप कैंडल भी कह सकते हो, ये डिसाइड करता है, ये आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे सेलर्स ने फाइट जीता है, तभी जाके तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अदरवाइज यहाँ फिर ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो जाता अगर बायर्स जीतता तो। लेकिन एक इंडिसियन कैंडल के बाद जब एक ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ ये रेड कलर का, तो इसने बता दिया कि यहाँ पे सेलर्स हैवी है, सेलर्स जीत चुका है, तभी यहाँ पे एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन होता है। अभी मार्किंग कैसे होगा ये तो हम आपको सिखाएंगे अभी। तो ये पैटर्न कैसे बना, ये आपका रैली कैंडल बन गया, ये आपका बेस कैंडल बन गया और ये आपका ड्रॉप कैंडल बन गया। तो सप्लाई जोन का जो फर्स्ट पैटर्न है ना, जिसको आप रैली बेस ड्रॉप कहते हो, तो ये कुछ इस तरह से रैली बेस ड्रॉप बन गया। प्राइस पहले ऊपर जा रहा था, उसको रिवर्स करके प्राइस को नीचे कर दिया, इसीलिए इसको हम रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जोन का पहला पैटर्न आपको समझ आ गया ना। अब दूसरा पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं, जिसको हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं। और ये जो डीबीडी है ना, ये जस्ट इसका डिमांड जोन में आपने जो आरबीआर पैटर्न पढ़ा, जिसको हम कॉन्टिन्यूस पैटर्न कहते हैं, यानी कि रैली बेस रैली, ये जस्ट इसका ऑपोजिट है। ये सप्लाई जोन में ये भी कॉन्टिन्यूस पैटर्न ही कहलाता है, बट ये सप्लाई के लिए है। ये पहले आपका ड्रॉप कैंडल है, ये आपका बेस कैंडल है और ये आपका ड्रॉप कैंडल है। यानी कि प्राइस जब इस तरीके से कैंडल्स बना बना के नीचे आ रहा होगा ना, अब सारी कैंडल्स तो सिग्नल कैंडल नहीं बनाएगा ना प्राइस, यानी कि डायरेक्ट ऐसे 90 डिग्री से नीचे तो नहीं आ जाएगा। एक सिग्नल कैंडल बनाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा तो एक इंडिसियन कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों तो होते हैं ना। अगर सेलर्स प्राइस को नीचे ला रहा है तो बायर्स भी तो चाह रहा है कि प्राइस को ऊपर लेके जाएं, तभी तो ये इंडिसियन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये इंडिसियन फॉर्म होने के बाद जब एक ड्रॉप कैंडल बनता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स जो था ना वो हार गया, सेलर्स जीत गया, यानी कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, बाइंग प्रेशर कम पड़ गया, तभी तो ये एक ड्रॉप कैंडल बना रेड कलर का। अदरवाइज ये इंडिसियन कैंडल बनने के बाद अगर बायर्स जीतता तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता। बायर्स नहीं जीत पाया, तभी एक रेड कलर का फिर से कैंडल बना और ये आपका ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और फिर से ये ड्रॉप कैंडल। तो यही पैटर्न तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल और ये ड्रॉप कैंडल। इसी को कॉन्टिन्यूस पैटर्न कहते हैं सेलिंग के केस में। ठीक है, तो सप्लाई के भी दो पैटर्न हो गए, एक रिवर्सल पैटर्न, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न, और डिमांड के भी दो पैटर्न हो गए। पैटर्न आपने समझ लिया ना। अब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क कैसे करते हैं, इस मार्किंग को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है ना मेन, वो मार्किंग को लेके है। यहाँ तो हम आपको दो तरह से मार्किंग सिखाएंगे, एक तो सप्लाई में मार्किंग सिखाएंगे और एक डिमांड में मार्किंग सिखाएंगे। और ये जो मार्किंग है ना, इसको नॉर्मल मार्किंग कहते हैं। अभी जिस तरह से हम मार्क करने वाले हैं ना डिमांड और सप्लाई जोन, तो यहाँ पे तो मार्किंग सिर्फ बेस कैंडल को हम मार्क करेंगे ना, और एक आपको डिमांड के लिए मार्किंग सिखाएंगे और एक सप्लाई के लिए मार्किंग सिखाएंगे। लेकिन जो मैंने कोर्स का लेक्चर्स अपलोड करके रखा है ना मेंबर्स के लिए, उसमें मैंने 7 तरह से मार्किंग सिखाया है, 7 वेज ऑफ मार्किंग। और इस तरह से मार्किंग ना कहीं भी अवेलेबल नहीं है पूरे यूट्यूब में या किसी बुक्स में। 7 तरीके से जहाँ पे मार्किंग सिखाया गया हो, जितने भी मेंबर्स हैं उनको पता होगा ना। एडवांस डिमांड एंड सप्लाई वाले लेक्चर में हमने आपको नॉर्मल मार्किंग के बारे में बताया है, जो मैं अभी यहाँ भी बताऊंगा। वहाँ पे एक्सेप्शनल मार्किंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसको रहने देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल मार्किंग सिखाता हूँ कि किस तरह से डिमांड को मार्क करते हैं, किस तरह से सप्लाई को मार्क करते हैं। ये सब चीज़ें अब हम आपको बताने वाले हैं। मैं ना मार्किंग आपको डायरेक्ट पैटर्न पे ही करके दिखाता हूँ,
ये डिमांड का पैटर्न है, ये भी डिमांड का पैटर्न है, ये सप्लाई का पैटर्न है और ये भी एक सप्लाई का पैटर्न है। तो मैं डायरेक्ट पैटर्न पे मार्किंग करूंगा ना, आपके लिए ज्यादा क्लियर होगा किस तरह से मार्किंग की जाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस रिवर्सल पैटर्न को समझो। आप इस रिवर्सल पैटर्न में मार्किंग कैसे की जाती है, ध्यान से समझना। मार्किंग हमेशा बेस कैंडल की जाती है। ये जो बेस कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, हमेशा इस बेस कैंडल की मार्किंग की जाती है। ये जितने भी बेस कैंडल्स फॉर्म होंगे हमेशा बेस कैंडल की मार्किंग होती है, कभी भी सिग्नल कैंडल की मार्किंग नहीं होती है। अब दूसरी चीज, जब आप इस रिवर्सल पैटर्न का मार्किंग करोगे, यानी कि डिमांड पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न है ड्रॉप, बेस और ये रैली कैंडल, यहाँ पे जब आप मार्किंग करोगे ना, तो मार्किंग के लिए आप एक रेक्टेंगल लो। आप एक काम करो, यहाँ से रेक्टेंगल लो। डिमांड या सप्लाई जोन हमेशा रेक्टेंगल से मार्क करना। हमने रेक्टेंगल लेके इस बेस कैंडल को डिमांड के लिए ना, ये जो बेस कैंडल है ना, इस बेस कैंडल का ये जो बेस कैंडल है ना, इस बेस कैंडल का जो ये जो बॉडी है ना, आपको छोटी सी जो बॉडी दिख रही है ना, इस बॉडी का अपर पोर्शन, ये बेस कैंडल ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ये बेस कैंडल रेड कलर का भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है। आप ध्यान रखना, हमेशा कैंडल के बॉडी का अपर पोर्शन और ये लोअर विक मिला के इस बेस कैंडल का मार्किंग होता है डिमांड के केस में। तभी तो हमने इस रेक्टेंगल को इस तरह से मार्क किया। हमने लोअर विक लिया और बॉडी का अपर पोर्शन लिया, ये ऊपर वाला हिस्सा। कलर मैटर नहीं करता, कलर पे आप ध्यान मत देना, चाहे ग्रीन हो या रेड हो, इससे कोई नहीं मैटर करता। डिमांड के लिए हमेशा बॉडी का अपर पोर्शन लेते हैं हम हैं और लोअर विक लेते हैं। तभी तो ये इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल मार्क किया ना, अपर पोर्शन को लिया और लोअर विक को लिया, तो ये एक वैलिड डिमांड मार्किंग हो गया मेरा। किस केस में? ड्रॉप, बेस और रैली के केस में। तो एक डिमांड मार्किंग हो गया मेरा। ऐसे ही सिमिलरली कॉन्टिन्यूस पैटर्न में भी मार्किंग का तरीका सेम है। इसी बेस कैंडल को हम मार्क करेंगे, बॉडी का अपर पोर्शन लेंगे और लोअर विक लेंगे। ये लोअर विक लिया हमने और बॉडी का अपर पोर्शन लिया, तो ये एक मेरा डिमांड मार्किंग हो गया, वैलिड डिमांड मार्किंग। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, बेस जो कैंडल है ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पे रेड कलर भी हो सकता था, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि कलर मैटर नहीं करता। आप सिर्फ बॉडी का अपर पोर्शन लोगे और लोअर विक लोगे डिमांड मार्किंग के केस में, और डिमांड ऐसे ही मार्क किया जाता है। अब यहाँ पे एक बेस कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे और भी बेस कैंडल हो सकता था, 2-3 बेस कैंडल हो सकता था ना। तो इन तीनों बेस कैंडल्स में जिसका बॉडी सबसे ऊपर होगा और जिसका विक सबसे नीचे होगा, उसको हम रेक्टेंगल के थ्रू मार्क करेंगे। आपको बात समझ आ गई ना? यहाँ तो सिर्फ एक बेस कैंडल है, यहाँ अगर एक और बेस कैंडल होता और एक बेस कैंडल होते, यानी कि 3-4 बेस कैंडल्स होते, तो जिस भी बेस कैंडल का सबसे जो लोअर विक सबसे नीचे जो होता ना, उसको हम लेते, और जो बॉडी का अपर पोर्शन है जिस भी बेस कैंडल का हो, हम उसको लेके एक रेक्टेंगल मार्क करते। ठीक है, तो ये एक डिमांड जोन का मार्किंग कहलाएगा। इसी तरीके से डिमांड जोन मार्क किया जाता है। अब हम आपको सप्लाई जोन मार्क करना भी सिखाते हैं कि सप्लाई जोन को कैसे मार्क किया जाता है। अभी जब प्रैक्टिकल चार्ट में आपको सिखाएंगे ना, तो चीज़ें वहाँ और भी क्लियर होगी, आपको ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगा। सप्लाई पैटर्न जब आप मार्क करते हो ना सप्लाई जोन के लिए, तो ये जो बेस कैंडल है ना, इस बेस कैंडल का ना अपर विक लिया जाता है, ये अपर विक लिया जाता है, और ये जो बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, हमने डिमांड के लिए क्या लिया था? लोअर विक लिया था और बॉडी का अपर हिस्सा लिया था। लेकिन सप्लाई के लिए ना विक का अपर पोर्शन लेंगे और बॉडी का लोअर पोर्शन लेंगे। इस तरीके से मिला करके एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे और ये आपका एक वैलिड सप्लाई मार्क हो गया। इस तरीके से एक वैलिड सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के मार्किंग में आपको फर्क समझ आया ना? सारा मार्किंग बेस कैंडल में ही होता है, बस फर्क है डिमांड के केस में लोअर विक को लेके बॉडी का अपर पोर्शन मार्क किया जाता है, और सप्लाई के केस में अपर विक को लेके बॉडी का लोअर पोर्शन को मार्क किया जाता है। ये तो हमने रिवर्सल पैटर्न में आपको मार्क करके दिखाया। कॉन्टिन्यूस पैटर्न में भी ऐसे ही मार्क होता है, बॉडी का विक अपर विक लेंगे और बॉडी का लोअर पोर्शन लेंगे। ये मेरा एक वैलिड मार्किंग हो गया सप्लाई का। हमने इस बेस कैंडल को लिया ना, इस बेस कैंडल का अपर पोर्शन और बॉडी का लोअर पोर्शन, तो इसी तरीके से एक सप्लाई जोन की मार्किंग होती है। आप जब सप्लाई जोन मार्क करोगे ना, इस बेस कैंडल को मार्क करोगे, तो हो सकता है अगली जो आपको ड्रॉप कैंडल है ना, यहाँ पे सेलिंग के केस में, बाइंग के केस में हो सकता है ग्रीन कैंडल हो। इस तरीके से अगर उस कैंडल का भी बॉडी या विक मार्क हो जाता है इसी रेक्टेंगल के अंदर में, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
मार्किंग पे। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरेटिकल समझ ली, किस तरह से डिमांड जोन फॉर्म होता है, किस तरह से सप्लाई जोन फॉर्म होता है, इसको मार्क कैसे करते हैं, कितना पैटर्न होता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई दी थ्योरेटिकल। अब हम चार्ट में चलते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों को समझते हैं कि कैसे मार्क करेंगे और कैसे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पहचानेंगे, ठीक है ना। अब देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, हम आपको गोल्ड के चार्ट में बता रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। अब किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी चार्ट में हर जगह मार्किंग सेम ही होती है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको डिमांड जोन मार्क करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद सप्लाई जोन मार्क करना सिखाएंगे। अब आप देखना, इस करंट पोर्शन में देखना, यहाँ आपको कुछ ड्रॉप बेस रैली वाला फॉर्मेशन दिख रहा है डिमांड का। कैसे है ये देखो, ये जो रेड कैंडल है ना, ये एक ड्रॉप कैंडल है, उसके बाद ये 3 बेस कैंडल बना है। हमने अभी आपको पहले नंबर ऑफ बेस कैंडल्स बताया था ना, तो अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बेस कैंडल्स हो तो उसकी मार्किंग कैसे करते हैं हम डिमांड के केस में। इन तीनों कैंडल्स का सबसे जो लोएस्ट पोर्शन है ना विक का, उसको लेंगे, और इन तीनों कैंडल्स में बॉडी का जिसका अपर पोर्शन है उसको लेंगे, और उसको मिला करके हम एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे, और वो मेरा एक वैलिड डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। कैसे मार्क करेंगे देखो, आप यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया, ये रही मेरी मार्किंग। हमने क्या किया, सबसे लोएस्ट विक के पोर्शन को मार्क किया। इन तीनों कैंडल्स में सबसे लोएस्ट विक इसी ग्रीन कलर की कैंडल का है, और बॉडी भी सबसे ऊपर इसी कैंडल का है। तो बॉडी का अपर पोर्शन और सबसे लोएस्ट विक मिला करके एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे। ये एक वैलिड डिमांड पैटर्न बन गया कुछ इस तरह से। ये ड्रॉप कैंडल, ये तीनों मिला के एक बेस कैंडल बनेगा, और ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है ना, ये एक रैली कैंडल कहलाएगा। तो मेरा पैटर्न क्या बन गया, ड्रॉप बेस रैली, यानी डीबीआर पैटर्न मेरा यहाँ फॉर्म हो गया। इसी तरीके से हर जगह मार्क होगा, यहाँ भी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ किस तरह से मार्क होगा, यहाँ भी आपका डीबीआर पैटर्न है, यानी कि ड्रॉप बेस रैली। यहाँ पे 2 बेस कैंडल्स हैं, हमने दोनों बेस कैंडल में सबसे जो लोएस्ट विक जिसका है उसको लिया, और बॉडी के अपर पोर्शन को लेके हमने एक रेक्टेंगल मार्क किया, और ये मेरा डीबीआर पैटर्न बन गया। तो डिमांड ऐसे मार्क किया जाता है। यहाँ भी आप मार्क कर सकते हो इस बेस कैंडल को। तो ये सारे के सारे डीबीआर पैटर्न में आते हैं, ठीक है। यहाँ भी डीबीआर पैटर्न है। तो डीबीआर पैटर्न क्या है, ड्रॉप बेस रैली एक रिवर्सल पैटर्न है, हमने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्राइस नीचे आया, नीचे आके प्राइस ऊपर की तरफ टर्न किया, तो यही तो रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस पहले नीचे आया, नीचे आके ऊपर की तरफ टर्न किया, यही तो रिवर्सल पैटर्न है। प्राइस नीचे आया, यहाँ इंडिसीजन हुआ, और फिर ऊपर, यही तो रिवर्सल पैटर्न है ना, ड्रॉप बेस रैली वाला। तो ये ड्रॉप बेस रैली आप समझ गए, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ऊपर एक रैली कैंडल बनाया, 2 रैली कैंडल बनाया, 3 रैली कैंडल बनाया। अब 3 रैली कैंडल्स बनने के बाद ये जो 2 बेस कैंडल्स बना है, उसके बाद जाके फिर एक रैली कैंडल बना है। तो ये आपका कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये रैली, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, यानी कि मेरा कौन सा पैटर्न बना, RBR। तो डिमांड जोन का ये RBR पैटर्न कहलाता है। इसकी भी मार्किंग हम आपको बताते हैं। रेक्टेंगल लेंगे, और जिस भी कैंडल की बॉडी का अपर पोर्शन होगा उसको लेंगे, और लोअर विक लेंगे। तो यहाँ मेरा एक ना वैलिड डिमांड मार्क हो गया। तो ये सारे के सारे जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये रैली कैंडल है, ये बीच में बेस कैंडल है, और ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना, ये रैली कैंडल है। तो ये रैली बेस रैली, और ये मिडिल में फॉर्म हुआ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि रैली बेस रैली हमेशा मिडिल में फॉर्म होता है, और ये जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है ना, तब जाके फॉर्म होता है, ठीक है। तो डिमांड जोन का जो 2 पैटर्न था, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस रैली, उसको मार्क हमने करके दिखाया आपको। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए। अब हम सप्लाई जोन की भी मार्किंग हम आपको बताते हैं कि कैसे सप्लाई जोन को मार्क किया जाता है, यहीं पे आपको दिखाते हैं हम। अब सप्लाई जोन में भी 2 पैटर्न होते हैं ना, एक आपका कौन सा पैटर्न होता है, रैली बेस ड्रॉप, और एक आपका पैटर्न होता है ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ कोई पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है ये वाला पैटर्न, ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला पैटर्न। इसी को हम अभी मार्क करेंगे। तो पहले आपको चीज़ें समझ नहीं आती थी, अब तो क्लियर हो जाएगा ना कि किस तरह से मार्क किया जाता है। एक रेक्टेंगल लेते हैं, और इस अपर विक को लेंगे, और लोअर बॉडी का पोर्शन को लेंगे। ये 3 बेस कैंडल है ना, इस 3 बेस कैंडल में सबसे जो अपर विक जिसका होगा उस पॉइंट को लेंगे, और बॉडी लोअर पोर्शन को लेंगे। उसी को मिला करके हमने एक रेक्टेंगल मार्क किया, और यही मार्किंग ना आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला पैटर्न का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये रेड कैंडल आपका ड्रॉप कैंडल, ये तीनों एक बेस कैंडल बनेगा, और ये रेड कैंडल आपका ड्रॉप कैंडल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये रेड कैंडल आपका ड्रॉप कैंडल है, ये आपका बेस कैंडल है छोटी सी, और ये रेड कलर का कैंडल आपका ड्रॉप कैंडल है। तो ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला पैटर्न का फॉर्मेशन आपको दिख गया।
अब एक जो पैटर्न होता है ना सप्लाई जोन का, वो रैली बेस्ड ड्रॉप वाला होता है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं मार्क करके। अब देखो इस पोर्शन में देखना आप, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, रैली बेस ड्रॉप, ये पैटर्न दिख रहा है। हम आपको दिखाते हैं कैसे। ये प्राइस ऊपर जा रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना, ये क्या है, ये सारे के सारे रैली कैंडल है ना। उसके बाद एक 3 कैंडल्स मिलके एक इंडिसियन फॉर्म किया है, और ये तीनों ही इंडिसियन कैंडल है। और उसके बाद एक ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो रेड कैंडल है ना, ये सिर्फ एक नहीं 2 ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब मार्क कैसे करोगे उसको भी समझ लो। रेक्टेंगल लो, सबसे अपर वीक को लो और बॉडी का लोअर पोर्शन, ये एक वैलिड मार्किंग हो गया सप्लाई जोन का। किस केस में, रैली, ये बेस, ये ड्रॉप के केस में सप्लाई जोन के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप हर जगह मार्क कीजिए, हर जगह बनता है, हर जगह दिखता है। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लाइक नहीं किया हो तो कर देना, औरों तक भी शेयर करना। आप चार्ट पे इसको बार बार देखो, आपको क्लियर आ जाएगा। एक बार में समझ नहीं आया लेक्चर्स तो दोबारा देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।